हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूं अंकिता और मैं हूँ अंकुश। और आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल मेडिटेशन के बारे में। 2500 साल पहले कपिल वस्तु के राजा के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके जन्म में कुछ अशुभ लक्षण थे और कहानी थी कि या तो वो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक प्रसिद्ध धार्मिक नेता। और उस महान इंसान का नाम था गौतम द बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम को बचपन में महसूस हुआ कि उनका जीवन जो एक राजा के पुत्र के लिए था सिर्फ दिखावे का था। उन्होंने ये महसूस किया कि ये सब सिर्फ बाहरी चमक है और असल जीवन की सच्चाई नहीं है। उनको पता चला कि दुख और जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए उनको बाहर की दुनिया में जाना होगा। एक दिन सिद्धार्थ गौतम अपने राज्य का भ्रमण करने महल से बाहर निकले और उन्होंने दुनिया के असली चेहरे को देखा, बुढ़ापा, रोग और मौत। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो शिकारी जीवन छोड़ना चाहते हैं ताकि वो असलियत को समझ सकें। सिद्धार्थ गौतम राजकुमार होने के बावजूद भी उन्होंने तपस्या का रास्ता चुना और घर से निकल गए। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढा, लेकिन कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वो सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वो सारी रात बैठे रहते थे और 48 दिनों के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे 35 वर्ष में बुद्ध बन गए। जिस मेडिटेशन का यूज करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे विपासना मेडिटेशन कहते हैं। विपासना शब्द का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वो वास्तव में हैं। ये भारत की सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है। विपासना एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं ताकि क्रेविंग और दुख के प्रति हमारा नजरिया बदल जाए। ऋग्वेद में भी विपासना के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ये टेक्निक लगभग 4000-5000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। गौतम बुद्ध ने ये टेक्निक 2500 साल पहले फिर से खोज निकाला। उन्हें पता चला कि ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी दवाई या उपाय के बिना काम करता है और सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। गौतम बुद्ध के 500 वर्ष बाद ये टेक्निक फिर से विलुप्त हो गई। एसन गोइनका वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस तकनीक को सीखने के लिए कड़ी मेहनत की और भारत सहित पूरी दुनिया में फैल गए। विपासना 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और पासना। वी का मतलब है अलग और पासना का मतलब होता है देखना, यानी कि अलग तरीके से देखना। ये एक ऐसी विधि है जिसमें हमारे अंदर छुपी छोटे से छोटे पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाता है। हमारे बॉडी में ऐसी कई एक्टिविटी हो रही हैं जिस पर अक्सर हम ध्यान नहीं दे पाते। हमें अपने सांस के जरिए धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर वाले एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है और फिर हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना सीखते हैं। इस टेक्निक में हम एक ऐसी आदत बनाते हैं कि हम अपनी किसी भी सिचुएशन में एक जैसा ही महसूस कर सकें। जैसे बहुत ज़्यादा खुशी हो तो भी नॉर्मल, और अगर बहुत ज़्यादा दुख है तो भी नॉर्मल। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमें इसके लिए कम से कम अपने घर में डेली ध्यान में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद ही हम विपासना सेंटर में जा सकते हैं। विपासना मेडिटेशन के 94 देशों में 200 से भी ज़्यादा सेंटर हैं। बुद्ध के आधुनिक ग्रंथों में जैसे कि सतिपट्ठाना सुत्ता और महासतिपट्ठाना सुत्ता में विपासना मेडिटेशन के विशेष तत्व मिलते हैं। इन्हीं ग्रंथों में विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना। पहला, कायानुपासना। विपासना मेडिटेशन में हमें सांसों पर ध्यान लगाना होता है। कायानुपासना विपासना मेडिटेशन का हिस्सा है। इसमें बॉडी के सेंसेशन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होता है। जब हम पूरी तरह से अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर विपासना मेडिटेशन करते हैं तब हमें अपनी नोज के आसपास सेंसेशन महसूस होती है और पूरी बॉडी में सेंसेशन को महसूस करने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। हमारा मन चंचल होता है, हर कुछ सेकंड्स में दुनिया भर की बातें सोचता है। इसी साइकिल को तोड़ने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान देने को कहा गया है, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज हो। हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं हमें उनकी आइडेंटिटी का पता होता है। बचपन से ही हमारे माइंड को ट्रेन किया जाता है। लेकिन आपको दूसरा काम ये करना है कि किसी भी चीज़ को आप देखें तो उसकी आइडेंटिटी को अपने दिमाग से निकाल दें। जैसे अगर आप पेड़ को देख रहे हैं तो आप उसे देखते वक्त कुछ मिनट्स के लिए उसे अपने दिमाग से निकाल दें कि ये पेड़ है। ऐसा करने से आपका दिमाग सोचने की कोशिश करेगा कि अगर ये पेड़ नहीं है तो फिर क्या है। ऐसा करने से हमारी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होगी। आपने देखा होगा बच्चे अपने आसपास की हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारी तरह प्रोग्राम किया हुआ नहीं होता। इसलिए बच्चे इतने क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने के लिए। जब भी हम 2 वे कॉन्वर्सेशंस करते हैं तब हम उनकी बातों को सुनते जाते हैं और उन्हें जज करते जाते हैं, या बात खत्म होने के बाद दूसरों से उनकी बातें करते हैं और उन्हें जज करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सामने वाले की बात को बस सुनना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या बात हो रही है।
अगर आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वही दिखेगा जो सच है। और विपासना मेडिटेशन का मतलब भी यही होता है, चीजों को वैसे ही देखना जैसे कि वो है। इसे आप एक दिन या 2 हफ्तों में नहीं कर सकते, इसे करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और गौतम बुद्ध कहते थे कि किसी विपासना मेडिटेशन को करने के लिए 7 साल का समय लग जाता है। दूसरा, वेदनानुपासना। बुद्ध के अनुसार वेदना का मतलब है फीलिंग्स और सेंसेशंस। जब बॉडी में पेन हो तब बॉडी ठीक से काम नहीं करती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द है तो वो चलने में या दूसरी एक्टिविटी में खुद को कमजोर महसूस करेगा। फीलिंग्स और सेंसेशंस या तो बॉडी को रोक सकती है या आपको मोटिवेट कर सकती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा फोकस अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। वेदानुपासना में 11 घंटे तक एक ही जगह बैठकर मेडिटेशन करना होता है और सांसों पर ध्यान लगाना होता है। इस प्रोसेस में हमारे मन में कई फीलिंग्स और सेंसेशंस और दर्द भी होता है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान हमारी बॉडी में हो रहे फीलिंग्स, दर्द और सेंसेशंस के सिग्नल पर फोकस करता है। जब ऐसा होता है तब हमें अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाना होता है, उस दर्द पर रिएक्ट नहीं करना होता है और बॉडी में हो रहे सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना होता है। शुरुआत में ये करना बहुत कठिन होता है, लेकिन डेली 11 घंटे की प्रैक्टिस करने पर हम अपनी फीलिंग्स, दर्द और इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं। फीलिंग, सेंसेशन एंड पेन परमानेंट है, ये आती है और चली जाती है। वेदानुपासना से हम इन्हें कंट्रोल में ला पाते हैं। मन इन तीनों से जुड़ जाता है। मन को अटैचमेंट की आदत होती है, लेकिन आत्मा को किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती। ये पूरी तरह से वर्तमान में रहता है और चीजों को वैसे ही देखता है जैसे कि वो हैं। चित्तानुपासना का मतलब है कि जब हमारे दिमाग में कोई थॉट आए तो हम उसे ऑब्जर्व करें और उसमें खो ना जाएं। ये हमारे मन को शांत और स्टेबल रखने का तरीका है। हमारे मन में 2 तरह के थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हमें इन थॉट्स पर ध्यान देना होता है जिससे कि हम ये समझ पाए कि पॉजिटिव थॉट्स कौन से हैं और निगेटिव थॉट्स कौन से हैं। चित्तानुपासना में हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है बिना रिएक्ट किए, और थॉट की पैटर्न को समझना होता है। इसकी प्रैक्टिस से हमें अपने दिमाग के हैबिट पैटर्न समझ आने लगते हैं और जो बेकार के थॉट्स हैं वो खत्म होने लगते हैं। चौथा, धम्मानुपासना। धम्मानुपासना एक ध्यान प्रक्रिया है जिसमें हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ध्यान से देखते हैं। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि हर चीज बदलती रहती है और हम कभी भी पूरी संतुष्ट नहीं रहते। इस ध्यान से हमें ये समझ आता है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और फिजिकल कंडीशन सब समय के साथ बदल जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।